स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता, इसे पढ़ने वाले हैं। खासकर इस क्लास में हम 12 क्लास को लेकर चलेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझना है, हर चीज़ को आपको हम बताएंगे, शेयर करेंगे। तो 12 क्लास को टारगेट रख के हमको बढ़ना है और सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं। 12 क्लास में पढ़ना है क्या चीज़? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधी प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रतिबंधित प्रायिकता इसका हिंदी होता है। हिंदी आप खोज कर लिखिएगा एनसीईआरटी बुक से या किसी बुक से। यहाँ देखिए। तो अब क्या है ये, इसको अच्छा से समझेंगे हम, लेकिन मतलब कि इसका बेसिक फंडा क्या उसको समझिए। तो इस टॉपिक को जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लेकिन पहले इसका मेन फंडा समझिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। इंग्लिश में दिख रहा होगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं उनको बता दें कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा मतलब कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ें। जो भी दिख रहा है उसको इस तरह से समझा देंगे आपको हम कि आप खुद से इस बात को लिख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे हर चीज़ को हम टारगेट करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, एक नया वर्ड आया आपको, इवेंट्स समझिए बढ़िया से। एक नया वर्ड आया इवेंट्स, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। ए और बी दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएँ हैं, एसोसिएटेड मतलब संबंध रखते हैं विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक और वर्ड क्या आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सब चर्चा करेंगे। 11th जो पढ़े उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम चर्चा करेंगे। देन ए और बी दो घटनाएं हैं जो सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबंध रखते हैं। क्लियर? जैसे आप एक पासा फेंक रहे हैं, पासा समझ रहे हैं ना, लूडो वाला। तो उसमें हमने कहा कि ए में ऑड नंबर आने की घटना, ऑड नंबर विषम संख्या, और आपने कहा कि सर इवन नंबर आने की घटना। तो आपका घटना भी क्या है? उसी पासा से रिलेटेड है, मेरा भी क्या है? उसी पासा से रिलेटेड है। तो दोनों का सेम डाइस, डाइस मतलब पासा कहते हैं, सेम बात है। आपका भी डाइस से ही संबंधित बात है कि आपने एक बार डाई को फेंका, एक बार इस तरह से थ्रो किया, तो हमने कहा कि नहीं ऑड नंबर आएगा, आपने कहा इवन नंबर आएगा। तो आपका और हमारा क्या है? सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। यहाँ से बात समझिए। देन तब द प्रोबेबिलिटी की बात बताएंगे ऑफ ए इस ए का प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी अकॉर्ड। बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है, समझिए बी ऑलरेडी हो चुका है। तो ए का प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं हम लोग? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए के प्रोबेबिलिटी को निकालना क्या कहलाता है? ए का प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, क्योंकि बी के कंडीशन पे काम कर रहे हैं। इट इज रिटन एज पी ए बाई बी। क्या लिखते हैं? पी ए बाई बी। और सुन लीजिए ध्यान से, पी ए बाई बी रिटर्न करते हैं और डिफाइंड एज कैसे परिभाषित करते हैं? तो पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब नीचे है तो जीरो तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसको काफ़ी डीपली हम लेकर चल रहे हैं, समझ लेना एग्जाम्पल के साथ में। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। इस कॉन्सेप्ट को जब समझा देंगे ना, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही मज़ेदार बात है, समझते चलिए। लेकिन पहले बात ये है, ये एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इवेंट का, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हर कुछ आसान लगेगा कब? जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तब। तो आपको याद क्या रखने, आपको देखिए यहाँ पे कि पी ए बाई बी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ?
प्रोबाबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। समझिए बढ़िया से, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना जहाँ पे क्या है, बी ऑलरेडी हो चुका है। ए का प्रोबेबिलिटी निकालना जहाँ बी क्या हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए ना। अब सुनिए, इसके लिए हम लोग एक और बात समझेंगे। पी ए बाई बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका पहले क्या बताएं फॉर्मूला कि एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी इंटरसेक्शन बी बाई पी नीचे वाला, यही बताया है ना, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ बात याद दिलाते हैं आपको। रिमेंबर, थोड़ा सा बात याद रखिएगा, पुरानी बातों को रिमेंबर, ठीक है। देखिए बेसिक बात बता रहे हैं आपको। THROWING, थ्रोइंग अ डाई। डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है पासा, ठीक है ना। पासा मतलब लूडो वाला खेलते हैं ना, वो वाला जिसको फेंकते हैं तो 1 2 3 4 कुछ भी आता है, 6 तक आता है उसको। तो आपको क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा बढ़िया। तो एक सेट बन गया, एक समुच्चय बन गया। इस सेट को लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं। मतलब क्या क्या आ सकता है, इतना ही पॉसिबल है ना। तो जितना आ सकता है, सुनिएगा यहाँ पे, सुनिएगा, जितना आ सकता है उस सब की जगह लिस्ट करेंगे। जो आता है उसको रिजल्ट बोलते हैं या आउटकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटकम, परिणाम बोलते हैं यहाँ पे। आउटकम ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 आउटकम आ गया, आ गया, मतलब समझ रहे हैं ना, आउटकम माने क्लियर होके आ गया। अब तो एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक की आपको संख्याएं आएंगी। तो इनका इतना आ सकता है, सुनिए पॉसिबल है कितना आएगा। तो इनका पॉसिबल जो आउटकम है उसका जो सेट बनता है, उस सेट को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, याद रखिएगा। समष्ट प्रतिदर्श इसका हिंदी होता है, बहुत भयानक हिंदी है इसका। तो सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर बात समझ गए ना। डिनोट करते हैं एस से। दूसरी बात समझिए यहाँ पे, और यहाँ से हमने कहा ई बराबर गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर। और अब हमने कहा कि आपने एक बार डाइस फेंका और आपको ऑड नंबर आ गया। तो सबसे पहले सोचेंगे आप कि डाइस फेंकेंगे, डाई को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। जो आ सकता है उसका सेट जो बनेगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस। और यहाँ पे कह रहा है कि गेटिंग ऑड नंबर, हमको ऑड नंबर आया है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी आएगा देखेंगे ऑड नंबर आएगा हमको। तो 1 3 6 सॉरी 5 1 3 5 ये क्या ऑड नंबर आया। तो ये कन्फर्म कर दिए हैं हम कि बउआ हम डाइस फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हमको जो भी आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा, कन्फर्म है। समझ रहे हैं ना। तो ये कन्फर्म हो गया। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा इवेंट। क्या कहलाएगा आपका, ये इवेंट कहलाएगा, घटना कहलाएगा। देखिए इवेंट कहलाएगा, घटना कहलाएगा। समझ रहे हैं, 2 बात समझ गए, सैंपल स्पेस और घटना। घटना को, इवेंट को ई से जनरली और सैंपल स्पेस को ए से डिनोट करते हैं। एक बात समझ में आ गया। और देखिए और कुछ बेसिक बात समझा रहे हैं, और कुछ बेसिक बातें आगे देखिए इसमें, क्लियर। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई क्या होता है। तो एन ई बाई एन एस आप पढ़े थे, है कि नहीं, ये फॉर्मूला पढ़े थे। सुनिए अब ये भी पढ़े थे, पी ई डैश या ई नॉट क्या होता है, 1 बाई पी माइनस 1 माइनस पी ई, ये पढ़े थे। और सुनिए प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का जो होता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है।
1 से छोटा होता है और कभी भी माइनस भी नहीं होता है। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा होता है। कभी भी लिखा गया है PE और -5 तो ये बात क्या है, गलत है। कभी भी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, माइनस में नहीं आता है। क्लियर। तो ये सब क्या है, ये सब जो बात लिखा है हम रिमेंबर में पॉइंट बना के लिखिए बगल में। तब इस पे आते हैं, इसका एक और फॉर्मूला बनाते हैं, तब एग्जाम्पल देंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल स्पेस समझा दिए, ठीक है ना, और इवेंट समझा दिए, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई और एन एस, मतलब एक सिंपल स्पेस तो है ही। एस यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंपल स्पेस को बता रहा है, सिंपल स्पेस को बता रहा है, क्योंकि लिखा है डेफिनेशन में कि ए और बी क्या है, सेम सिंपल स्पेस से है। और देखिए बट्टा, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एन बी बटा एन एस। कैसे, क्योंकि हम बता चुके हैं ना कि पी ई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, एन ई बाई एन एस, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हम एन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो जब एन बी है तो पी बी है तो क्या लिखेंगे, एन बी बाई एन एस। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ देखें हम कि ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन, और नीचे क्या है आपका बी आया। क्लियर। तो पी ए बाई बी का ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जनरली ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पी ए गिवन बी, मैंने पी ए गिवन बी, मैंने बी यहाँ पे गिवन रहता है, समझे ना। बी क्या होता है, नीचे जो बी दिख रहा है ऑलरेडी गिवन रहता है, बी जो है ये बी ये गिवन रहता है, साफ गिवन रहता है। क्लियर। तो पी ए गिवन बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो एक फार्मूला आपको यहाँ बन गया और एक फार्मूला यहाँ बन गया। तो मतलब साफ साफ समझ लीजिए कि ये फार्मूला लिख दीजिएगा कि पी ए बाई बी जो होगा वो किसको बताएगा, एन दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला एन, एन के रूप में लिखिएगा नीचे वाला, और इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यही आपका मेन फार्मूला हो गया। क्लियर। अब इस पे हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तब मजा आएगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको बढ़िया से, आइए देखा जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इफ ई एंड एफ बी such type of events, इंग्लिश देख के मत रहेगा, इवेंट्स डेट क्या है यहाँ पे कि E का प्रोबेबिलिटी बराबर 0.6 है और F का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 है, एंड दोनों का इंटरसेक्शन दिया गया है, बराबर दिया है 0.2 है, क्या है 0.2 है। तब फाइंड क्या चीज़ निकालना है आपको, तो पी ई बाई एफ एंड दूसरा पी एफ बाई ई, ये निकालना है हमको। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ई और एफ दो इवेंट है उसकी, चलिए छोड़िए, यहाँ डाटा दिया गया है, यहाँ डाटा दिया गया है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिए। क्लियर। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, पहला पी ई बाई एफ का मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला,
इंटरसेक्शन कितना है 0.2 है, बाई नीचे वाला कितना है, नीचे वाला 0.3 है, कट के कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए पी एफ बाई ई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई पी ई, फॉर्मूला तो यही कहता है कि दोनों का इंटरसेक्शन करो फिर नीचे वाला। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, याद रखना है यहाँ पे, रिमेंबर बढ़िया से देखिएगा ना पूरा लेक्चर बढ़िया से, तो बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे जो मज़ा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, कोड वर्ड में कॉमन एलिमेंट, कॉमन करना है, कॉमन एलिमेंट्स कॉमन करना है आपको। और याद रखिएगा यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे साफ दिमाग में सेट रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन ई चाहे ई इंटरसेक्शन एफ बात बराबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 0.2 है, पाई नीचे वाला कितना दिया है ई कहाँ है 0.6, सोल्व करेंगे क्या आएगा 1/3 आएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे और भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए कुछ और हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं बेसिक बातें सेट से संबंधित। चलिए यहाँ पे देखिए, रिमेंबर क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह बात आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। एक बात यह हो गया। अब समझिए यहाँ पे क्या है, क्या करना चाहते हैं, जितना अच्छा समझेंगे ना उतना ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है, सिंपल बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है, एग्जाम्पल एक लेते हैं कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3 और b इज इक्वल टू दिया है 2 3 4। तो इसलिए पहला चीज़ बताइए, a यूनियन b निकालेंगे तो मिक्स करते हैं सबको, तो 1 2 3 लिख दिया हमने। अब 2 3 तो लिखा गया, सिर्फ 4 लिखा गया यहाँ पे, ये हो गया। दूसरा बात, a इंटरसेक्शन b ज़्यादा कारगर ये रहेगा, क्या होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 3 क्या होगा 2 3। समझ रहे ना बात को, ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको जितना अच्छा से पकड़ेंगे ना उतना मजा आएगा। चलिए और भी कुछ रिमेंबर रखना है आपको, ऐसा ही थोड़े छोड़ देंगे आपको, और कुछ लिखाएंगे ना, और भी कुछ बात है, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए समझिए यहाँ देखिए P, देखिए P A यूनियन B, ये सब पढ़ना मैंने जनरली पढ़ना था 11th में, लेकिन उसका यूज है यहाँ पे बता रहे हैं। इस पे लगाएंगे ना यहाँ पे डैश पूरा का पूरा मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा। सब क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा सुनिए एक और चीज़ सुनिए ध्यान से बढ़िया से, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है ना, यूनियन होगा, इतना ये सब पढ़ना है। ठीक है। अच्छा सुनिए, उसके बाद एक और चीज़ समझते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है, इसकी एक और तरीका सिखाया जा सकता है, डैश कहें चाहे ऐसे कहें, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना है हम लोग को फर्स्ट ईयर में, डिमॉर्गन्स लॉ स्ट्रिंग थ्योरी में पढ़ा जाता है, उसके बेस पर है। वैसे इसका उल्टा भी होता है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नॉट निकाल रहे हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ए नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में,
ये सब चीज़ें। तो देखिए अभी ये सब बातें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। अब इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहें, आगे बहुत यूज होगा इस सब का, ठीक है ना। क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए कैसे, स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि लिखा है कि इफ पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर 7/11, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे फाइंड पहला क्वेश्चन पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। दूसरा क्वेश्चन पी ए बाई बी, ठीक है। और तीसरा सवाल देखिए पी बी बाई ए, ये हो गया, ठीक है। समझिए ध्यान से, बढ़िया से। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सिंस पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो पी ए का मान कितना है, इसका मान सबसे पहले कितना है, 7/11 है, 6/11 प्लस कितना, पी बी कितना है 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यहाँ देखिए इसको भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6 5 11, 11/11 1 आएगा। इसको तो सॉल्व करने पे एक आ जाएगा ना, और घटाओ 7/11 कितना आ जाएगा, 7 कम 7 घटा 11 कम 11 घटाओ 7 कितना होगा 4/11। तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी का माना गया इतना। इतना ही पूछता तो इतना ही ऑप्शन लेते हैं। तो पहला तो यही बन गया, यहाँ पे पहला तो यही बन गया, इसलिए पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 4/11 हो गया। बात समझ गए आप, ये हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरा इसमें का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला। तो क्या होगा बोलिए, इंटरसेक्शन क्या है, कितना आया है 4/11, नीचे वाला कितना आया है बोलिए, नीचे वाला कितना आया है, वो नीचे वाला आया है कितना है, किधर नीचे वाला है खोजिए, पी बी आपका डाटा में है, देखिए पी बी 5/11 है, 5/11 कट जाएगा तो कितना आएगा 4/5 आएगा। बात समझ गए ना। तो आप तीसरा का ऑप्शन आंसर बताइएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी गिवन ए, मतलब पी बाई ए बी बाई ए का बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, ए गिवन रहेगा, मतलब पी बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। समझ रहे हैं ना बात, इसको आप बताना है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। समझते हैं एक बार और, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मान दिया हुआ यहाँ पे लिख दिया हमने, पी ए का मान दिया है 6/11, पी बी का 5/11, इसका मान पता नहीं था, इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको लाएंगे इधर, इस घटेगा किधर घट गया, 7 कम 11 कम 11 घटाओ 7 4/11, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11 हो गया, ये निकल गया। हमको पी ए बाई बी निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, 4/11 बटा नीचे वाला कितना है 5/11, तो 4 कट गया 4/5 आंसर हो जाएगा। इसका आप बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, जिसका मतलब जो नोट लिखा है रिमेंबर, उसका क्या प्रॉफिट है, उसको भी जानना जरूरी है कि नहीं है। आइए देखा जाए उससे भी।
समझिएगा बढ़िया से ना, तब जाके क्लियर कंसेप्ट सब होगा। एक बार बता देंगे सब कुछ क्लियर लगेगा आपको। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, करें कि इफ पी ए इज इक्वल टू 1/3, पी बी इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बराबर 1/3, पी बराबर 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये दिया है 1/5। देन फाइंड क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बाई ए नॉट, है ना। देखिए ये सोल्यूशन करेंगे, देखिए बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बाई ए नॉट क्या होगा, यहाँ देखिए नॉट बी बाई नॉट ई की बात है। देखिए कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन, राइट, इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी नॉट ई क्या होगा। इसको क्या बताए हैं हम, किसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए बी या ए बात बराबर है, इसको जैसे लिख सकते हैं बी यूनियन ए का पूरा का नॉट लगा देंगे, मतलब नॉट बी यूनियन ए हो गया, बाई इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, क्योंकि बताएं हम कि पी ए प्लस पी ए डैश क्या होता है, ए डैश या नॉट ए लिखते हैं बराबर 1। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि पी नॉट ए बराबर 1 माइनस पी ए, ऐसे नहीं बताए हैं हम रिमेंबर में, ई यहाँ पे एक जगह पी रखे थे, तो जैसे हटा ये हो गया। अब सुनिए इसके लिए क्या बताए हैं कि फिर ये हटेगा तो क्या 1 में से घटेगा, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन ए बात बराबर ना होता है, तो ए यूनियन बी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब वैल्यू पुट करना है और आंसर गेट करना है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है यूनियन का, यूनियन पता नहीं है, पता नहीं यूनियन हमको, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे साइड से, तब जाए काम चलेगा हमारा। तो 1 माइनस ऐसे कर लेते हैं, यूनियन का फॉर्मूला लिख दीजिए नहीं पे, अच्छा रहेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे जगह जाने से अच्छा कैसे लिख दीजिए, क्लियर, बाई 1 माइनस इसका क्या है 1/3। चलिए 1 माइनस, अब कैलकुलेट कीजिए साइड में, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम कितना होगा, 4 3 12 25 60 होगा, तो 3 20 प्लस 15 माइनस 12, तो कितना होगा 35 घटा 12, तो ये हो गया 23/60, 23/60 होगा, 23/60 होगा, क्लियर। तो 1 माइनस 23/60 बटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए बटा 2 1 3 कम 3 घटाओ 1 2 2/3, तो क्या हो जाएगा ये 60 कम 60 घटाओ 23 कितना होगा, हो जाएगा आपका 37/60, पलट दीजिए इसको, तो 3/2 हो जाएगा, कटने वाला है क्या है 20, तो आंसर कितना आएगा आपको 37/40। प्रोबेबिलिटी का मान कहीं भी आएगा 1 से छोटा आएगा, तो आंसर कितना गया 37/40। तो रहा ना क्या किया हम, ए दिया है, बी दिया है, ये दे दिया है, ठीक है ना, तो हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा नीचे वाला, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट लिखाए थे हम उसके बेस पर, है ना। अब देखिए सवाल है कि जब नोट का साइन हटता है तो क्या होता है 1 में से घटता है, ऐसे लिख दिए, फिर हटे तो 1 में से घटा, अब ये निकाले नहीं हम, इधर पहले निकाल सकते थे क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हमने, इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे साइड में, हमको 23/60 है, 23/60 लिखा, सोल्व किया 37/40 आया, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए आइए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्यार से मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें और कुछ अच्छा सीखने को मिले, राइट। आइए देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ही तो मेन है ना। क्या है, कह रहा है क्या, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स माने क्या होता है,
कॉइन्स आर टॉस्ड। देखिए जैसे आप दो कॉइन को फेंकते हैं, सिक्का माने जो कॉइन मैंने सिक्का होता है, सिक्का 2 बार उछालें 3 बार उछालें, या डाइस को फेंकते हैं, या ताश का पत्ता खींचते हैं, तो ये सब काम जो करते हैं इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि आपको पता नहीं क्या आने वाला है, क्लियर पता नहीं है, समझ रहे हैं ना बात। तो मतलब कि आप इस सब जो इवेंट है उसको करते हैं, क्लियर पता नहीं क्या आने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। रैंडमली कुछ भी आ सकता है, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। वंस वर्ड लगने का मतलब एक बार टॉस किया गया, 2 कॉइन या 2 सिक्का एक बार उछाला जाए, चाहे एक सिक्का 2 बार उछाला जाए, बात बराबर है, वंस हो गया। वेयर, वेयर जहाँ दिया गया है, एक इवेंट ई दे दिया गया है, टेल एपियर, समझाएंगे बढ़िया से, एपियर्स ऑन 1 कॉइन, 1 कॉइन, ठीक है। इफ 1 कॉइन सो हेड, 1 कॉइन सो हेड, ठीक है ना, 1 कॉइन सो हेड, देन पहला फाइंड, इसका लास्ट में हम कुछ नोट्स लिखाएंगे, जरूर लिखिएगा उसे अच्छा से। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये हम लोग मतलब कि करेंगे। सोल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, करना क्या है समझिए बढ़िया से। सिक्का उछाला गया है, यहाँ देखिए एस बराबर क्या होगा, सुनिए सिंपल स्पेस क्या होगा, 2 बार उछाला गया है, सिंपल तरीका है। देखिए एक बार उछालते तो क्या मिलता है, एच टी, तरीका लिखने का बता रहे हैं। एक बार उछालते तो क्या मिलता है, एच टी। बस थोड़ा सा अपने दिमाग से लिखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा, चलिए। एच टी आया एक बार में, दूसरा बार में क्या आता, एच टी ही आता, मतलब एच और टी आता। चलिए तो एच क्या लिखेंगे, एच टी सजाने का तरीका बता रहे हैं, तरीका एच टी, टी एच टी 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 टी, सबसे आसान तरीका। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब कि लिखने का तरीका हो गया। तो इतना सिंपल स्पेस आएगा। हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, एक पर हेड दूसरे पर टेल, दूसरे पर टेल, मैंने पहले पर टेल दूसरे पर हेड, दोनों पर टेल आए, ऐसे हो सकता है। तो अब क्या रहे कि इसलिए ई कितना होगा, ई समझिए, ई कह रहा है टेल्स एपियर ऑन 1 कॉइन, एक सिक्का पर क्या हो रहा है, एक सिक्का पर क्या हो रहा है, टेल आ रहा है, एक सिक्का पर टेल आ रहा है, दोनों पर टेल नहीं आ रहा है, एक सिक्का पर टेल आ रहा है, कह रहा है। तो कह रहा है क्या कि टेल आ रहा है यहाँ पे एक सिक्का पर, तो क्या कौन कौन हो सकता है, इसमें टेल आया है, इसमें टेल आया है, दोनों सिक्का पर टेल नहीं आ रहा है, एक सिक्का पर टेल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एच टी फिर टी एच, इसमें क्या टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक सिक्का पर क्या हो रहा है, टेल आ रहा है। तो इसी में ना एक सिक्का पर टेल आ रहा है भाई, इसमें दोनों पर टेल आ गया, इसमें टेल नहीं आया। अच्छा एफ कभी कह रहा है, एफ सोचिए 1 कॉइन सो हेड, एगो जो सिक्का क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है, दोनों सिक्का हेड नहीं कह रहा है, दोनों सिक्का टेल नहीं कह रहा है, एगो सिक्का हेड कर रहा है। तो कौन कौन हो सकता है, यही हो सकता है भाई, दोनों का दोनों सेम हो सकता है, एच टी टी एच। अब इसलिए निकालेंगे क्या, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, वही हो जाएगा, एच टी, दोनों में कॉमन तो वही है ना, टी एच। अब इसलिए पी ई बाई एफ। अब देखिए इसमें तक काउंट कर सकते हैं हम लोग, तो आराम से प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करने कर सकता है क्या, एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एन दोनों का इंटरसेक्शन बाई एन नीचे वाला। तो देखिए कितना है, एक एगो दूगो है, एफ में कितना, एक एक दो है, कट जाएगा, तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आया बात, ऐसे समझते हैं हम लोग, जो ये कह रहा है ना उसी को बात समझेंगे, क्लियर। आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और था मूव करके बताते हैं बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
इसी में देखिए थोड़ा वेयर, अगर कहते हैं क्या कि अगर कहते हैं कि ए बराबर दिया है क्या, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, बी बराबर दिया है एटलीस्ट, बी बराबर दिया है क्या, बोथ टेल, बोथ टेल मतलब टेल अपने भाषा में समझिए कि ए में क्या कह रहा है, ए में क्या हो जाएगा बोलिए, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, अधिक से दो भी हो सकता है, तो क्या हो सकता था बताइए। हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले एस क्या है, यहाँ पे दो ही बार उछाला गया है ना, मैंने एक टस दो कॉइन है, तो एच टी टी एच टी टी है कि नहीं है। तो फर्स्ट कर ए बराबर क्या होगा, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आनी चाहिए, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है। मेरे पास कम से कम 10 रुपया, लेकिन 10 ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों हेड ले सकते हैं। 3 का आंसर हो गया इसमें। तो में क्या आया, 3 को आया एच टी टी एच, राइट। और बी क्या, बोथ टेल, दोनों का दोनों टेल चाहिए, तो टेल क्या, ये ना दोनों टेल है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए आप निकालेंगे ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन, मतलब एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। आप कह सकते हैं सर पहले लिखते थे पी ए इंटरसेक्शन बी, अब एन, देखिए इसे मेंबर काउंट कर सकते थे आराम से, हम इस तरह लिख देंगे तो फायदा हो जाएगा। तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर इसका निकालो, वो तो हार्ड हो जाएगा। तो इसमें कई एलिमेंट है, 0 को है, को नहीं है, 5 में कुछ एलिमेंट नहीं, एन बी में कई को है, ए को है, 0/1 0 आंसर। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ और बात है, जैसे मतलब कि इसका प्रॉपर्टी है उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, उसको समझते हैं। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर नोट्स बताने जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट बताने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगा। तो लिखिएगा रिजल्ट्स क्या है। पहला बात देखिए, हमेशा प्रोबेबिलिटी की जब चर्चा होगी तो उसका मान जो होगा क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। दूसरा पी एस बाई ए, पी ए बाई ए बराबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ई, ऐसे होगा। चौथा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब डायरेक्ट निकालना सीखिए, ए डैश बाई बी करेंगे, ए डैश या नॉट ए पढ़ते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में समझिए गर्दा उड़ता है सब कुछ, इस सब टॉपिक से। पांचवा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश क्या हो जाएगा, ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो पढ़े हुए किए हैं हम, बाई नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉट बी। इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं इसको बता रहे हैं, ऐसे नॉट ए यूनियन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी यूनियन इंटरसेक्शन, नॉट बी हो जाएगा सीधे। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ रहे ना। चलिए और भी है कुछ, हड़ाइए नहीं, छठा पॉइंट तो बना रखे हैं खुद हम, करें कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, उस केस में क्या होता है, पी ए बराबर पी बी है।
पी ए बराबर पी बी होता है। राइट, समझ गए बात को बढ़िया से, क्लियर। अब जरा अच्छा से समझिए यहाँ पे 7 नंबर, क्लियर। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई है कोई प्रूफ करने वाला इसको तो प्रूफ कर सकता है, तो सिंपल लॉजिक है ये, इसको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। 7वां रिजल्ट देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट बी है, क्या है सबसेट बी है, देखिए देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो पक्का ए के बराबर होगा। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं पी ए बाई बी का, तो क्या हो जाएगा, पी मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला, क्या नीचे वाला है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें पी बी बाई ए की, पी बी बाई ए कर दीजिए यहाँ पे बी बाई ए, देखिए ए सबसेट बी का है तो पी बी बाई ए निकाल रहे हैं, तो नीचे वाला, समझिए क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला का भी तो मान उतना ही आएगा, ये तो ए के बराबर है, पी ए बाई पी ए कट के कितना आएगा, एक आएगा। तो मतलब समझ में आपको ये बात आया होगा कि यहाँ पे रिजल्ट क्या बताना चाहते हैं हम, ये देखिए बताना चाहते हैं कि इफ ए सबसेट बी हो जाए तो पी बी बाई ए का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। थोड़ा कैमरा को हम मूव करते हैं, चलिए ये आ गया ना, 1 के बराबर होगा, क्लियर। ये बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बिंदास चीज़ है, क्लियर, बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे 8वां नंबर लिख लीजिए, यहीं पे लिखा जाएगा कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी कभी भी फाई हो जाए, क्या हो जाए, फाई हो जाए, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, देयरफॉर पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पी बी बाई ए क्या होगा, 0 होगा। तो 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट आपको इतना बढ़िया से समझना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर। ये सब चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है और बढ़िया से समझ कर आप आगे काम बढ़ाएंगे। तो इतना सारा लॉजिक जो है ना बढ़िया से बता दिया आपको। तो अब इतना सारा बात जानने के बाद एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी बुक का जानते हैं तो 13.1 बना सकते हैं, आप 13.1 बना सकते हैं। ऐसे उसको भी हम सॉल्व करने की प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को, ठीक है, 13.1 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। उसमें पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं आपको हम अच्छा से, ताकि समझ में आ जाए, लेंदी ना लगे। क्लास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।